औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान राव सना यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान का चौथा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और चौथा नहीं, हम पाँचवीं सहरी में दाखिल हो चुके हैं और हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। आज जो हमें ज्वाइन किया है मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं और जब भी कॉल करो फ़ौरन कोई भी काम कहो तो फ़ौरन कहते हैं लब्बैक। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सदर हैं PTI लेबर विंग के जनाब राना आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहरुख भाई। राना भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज आपने हमें मदू किया जी जी और रमज़ान मुबारक के महीने में पिछली सहरी की तरह जी जी। आज तो भी आपने हमें ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा प्रोग्राम इस तरह की बज़म सजे और उसमें राना आज़म साहब ना हो तो फिर वो कहते हैं ना कि फूलों का गुलदस्ता सजाता उसमें गुलाब नहीं होते तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर वही आप गुलाब के मानते हैं हमारे बज़म के अंदर। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, ये आपने आपके देखने का जो हुस्न है। मैं समझता हूँ ये आपने अच्छे प्रोग्राम करते, अच्छे दोस्तों की अच्छे मौक़ों पे याद रखना, ये अच्छे इंसान की अच्छी निशानी है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। इसी साथ हमारे साथ नौजवान मुबल्लिग जनाब शयान शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ नामवर सनाखा बहुत प्यारे दो भाई हैं। इनकी बहन भी इनके साथ ही होती हैं, तीनों साथ पढ़ते हैं। बट आज दो भाई आए हैं और ये मेरे दोनों छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। जनाब हफीज़ फ़िरोज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं उस्मान फ़िरोज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ठीक ठाक हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बड़ा अच्छा गुजर रहा है और आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपका भी अच्छा गुजर रहा है जी। तो पिछले साल एक ऐलान हुआ था हमारे बहन की तरफ से, राबिया अनम की तरफ से, कि आप पूरे साल जो है, पूरे महीने, अगली को भी ट्रांसमिशन होगी उसमें आप उनके साथ ही होंगे। तो इस बार आप उनके साथ हैं? इंशाल्लाह अभी आगे देखते हैं। अभी वैसे तो नहीं है साथ, अभी आगे इंशाल्लाह। तो वादा किया गया था, लाइव ट्रांसमिशन में वादा किया गया था। बस देखें अब क्या होता है। मोए मोए हो गई आपकी। अच्छा बढ़ेंगे हम कलाम की जानिब और हफीज़ भाई से हम कहेंगे कि चलें उधर नहीं तो आपके अपना प्रोग्राम है, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़ें। और हफीज़ भाई से हम जो है कहेंगे कि हमें प्यारा सा एक कलाम सुना दीजिए। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इसमें हसनैन है, सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा,
मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, इनके सदके से हम सब फिरोज़ी। पुरसुकून गम के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। इसी के साथ हम बढ़ेंगे उस्मान फ़िरोज़ी साहब की जानिब और उनसे सुनेंगे खूबसूरत सा कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। अंधेरों की दुनिया में खून अपना देख दिया एक जलाने को
जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, क्या कहने राना साहब, माशाल्लाह क्या खूब अंदाज में दोनों भाइयों ने पेश किए ना। कि अल्लाह पाक आवाज़ में मज़ीद बेहतरी में इजाफा फरमाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा अहले बैत के बहुत आशिक हैं, बहुत आशिक हैं, और अक्सर महफिलें सजाते रहते हैं। इनके घर पे जो है हलीम की दावत भी होती है, तो इंशाल्लाह अब आपको भी वो दावत देंगे। इंशाल्लाह जी, आप आप पसंद बिल्कुल आएगा। आप लोगों को। सना की जानिब बढ़ेंगे। सना, क्या पूछना चाहेंगे आप राना साहब से? तो राना मोहम्मद आजम साहब अब माशाल्लाह पीटीआई के लेबर विंग के सदर हैं। जी जी। तो अब रमज़ान जैसे चल रहे हैं, तो रमज़ान में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, पिछले साल भी हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की थी। देखिए बात यह है कि सफ़ेद पोश हजरात जो है, आप कराची शहर में जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, मुख्तलिफ शहरों से मांगने वाले की भरपार शुरू हो ज़्यादा हो जाती है। जाते हैं। जी जी। और सफ़ेद पोश वो लोग जो हकदार होते हैं उन तक नहीं उन तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल। हमारी यही अवन है कि हम उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचें, उन तक उनका हक पहुँचाएँ। और आपको पता है ये मुबारक महीना हमें एक चीज़ का दर्स देता है कि आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है। और मैं समझता हूँ सबसे पहले इंसान को अपने ख़ानदान में देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ख़ानदान के बाद अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, उसके बाद अपने दूसरे चीज़ों में। अभी मैं मिर्ज़ा साहब का जब फ़ोन आया था तो हम विज़िट पे थे। आज जो कल धमाका हुआ है जिसके अंदर 3-4 साथी भी बेचारे, बच्चा भी एक शहीद हो गया, एक लेडीज़ भी शहीद हो गई वहाँ पे। हैदरी मार्केट के बिल्कुल सामने जो है बिस्मिल्लाह टावर में। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत अल्लाह पाला उनकी मग़फ़िरत बख्शे फरमाए। और बहसी ऐसी है कि अभी मैं वहाँ पे था तो वहाँ के मकीनों ने हमसे कहा कि जी फायर ब्रिगेड आया तो पानी नहीं था उसके अंदर। और हमने गुल प्लाजा के इतना बड़ा सानिया उससे सबक नहीं सीखा कि खुदारा इस कराची के अवाम के रहम करें। इस कराची की अवाम पे इतना जुल्म है कि हमारे पानी हमारे नलकों में आता नहीं है। जी जी। और पानी के जो टैंकर हैं वो इतनी स्पीड से चलाए जाते हैं, अक्सर आए दिन आपने देखा होगा कोई मोटरसाइकिल वालों को नीचे दे दिया। पानी नलकों में आ जाएगा तो फिर टैंकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस ये माफी है ना, ये टैंकर माफी है ये पूरी। आपने देखो कोरोना के अंदर जब हालात ख़राब हुए थे तो टैंकर सब बंद थे, तो पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, तो रोडों पे पानी बह रहा था, इतना पानी था। जी जी। तो इससे इसका मतलब क्या है कि ये माफिया है, ये जानबूझ के पानी की प्लेटें लगाते हैं, लोगों के इलाकों में पानी ना पहुंचे। अगर लोगों के घरों पे पानी पहुंचेगा इनका पानी कौन खरीदेगा? तो बहरहाल इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम ये कहेंगे अल्लाह पाक
इस पाक मुबारक महीने के सदमे इन जालमों से इस कराची की आवाम की आज जान छुड़ाए, क्योंकि 18 साल से हुकूमत कर रही है पीपल पार्टी। इस अब गैस का जो उन्होंने कहा सिलेंडर फटा है, अब हमें वहाँ पे जाके पता चला ये गैस कंपनी वालों ने अचानक इतना प्रेशर खोल दिया है अल्लाह कि लोगों के घर में छोटे छोटे बॉल खुले होते हैं, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो गैस भर गया, घर वालों ने आगे जैसे लाइट ऑन की पता चला धमाका हो गया। ये हुआ ही ऐसा है। और आप बिलीव करें, मैं तो अभी गया हूँ ना वहाँ पे देखा कि एक बिल्डिंग से तकरीबन 400 मीटर दूर दूसरी बिल्डिंग पे उसका चीज़ें गई हैं और बिल्डिंग को नुकसान हुआ, नीचे गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो तबाह बर्बाद हो गई। अक्सर राणा साहब घर की लेडीज़ भी जो है यही करती है कि वो गैस खुला छोड़ के, जब गैस चली जाती है अक्सर घरों में 9:30-10 बजे रात को, तो वो खुला छोड़ देती हैं, वो भूल जाती हैं शायद, और फिर वो गैस ये नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा नहीं होता है ऐसा कि हमारी लेडीज बेचारी घर में खाना बना रही, गैस चलेगी, जी जी, इंसान है, कोई बच्चे हैं, कोई एक्टिविटी भूल जाती हैं, वो गैस बंद करना भूल जाए, अचानक गैस आती है प्रेशर के साथ। हमारी बेगम भी यही करती हैं। हाँ, प्रेशर के साथ आती हैं, और जब प्रेशर आते है घर में गैस भर जाता है। आज हर बंदा कोई किसी इफ्तारी में ये जा रहा है, किसी सहरी की दावत में जा रहा है, किसी शॉपिंग में जा रहा है बच्चों के लेके, पीछे ये मामला तो हो जाते हैं। मैं सबको सब अपनी बहनों से और अपनी मिसेस से भी मेरी दरख्वास्त है जी जी कि भाई खुदारा अपना भी और अपने बच्चों का, अपने मियाँ का हमारा भी ख्याल रखें, और गैस जो है वो बंद किया गया। जैसे हंडी वंडी से फारग हो, सबसे पहले काम करें, गैस बंद करें। बस भाभी ने सुन लिया होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे थे आप बज़्म रमज़ान, और हम बात कर रहे थे राना साहब से, और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। और सना साहिबा कह रही हैं कि आज राना साहब आए हुए और मैं भी राना हूँ, तो राना साहब से सिर्फ मैं ही बात करूँगी, तो ठीक है भाई, आप बात करें। राना साहब, जैसे आप सिंध वगैरह में जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वहाँ के लोगों को आपने कैसा पाया, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोगों की क्या ज़िंदगी है, क्योंकि वहाँ तक हम लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह HRPH जैसे हूँ, मेरा इदारा है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस वुमेन में कराची, फ्री में प्रमोशन कर, तो वहाँ पे हमारे भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो देखते हैं उनके हालात, तो वो तो मुझे पता है। आप किस हवाले से उनको देखते हैं? देखिए जी, मैं सिंध के लोग तो एक तो मेहमान नवाज हैं जी, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और बाखुदा हम जाते हैं ना, उनका बस नहीं चलता, वो अपने हाथ हमारे पाँव के नीचे रखते हैं। वाह वाह, इतना प्यार मोहब्बत करने वाले सिंध के लोग। और सिंध के साथ हमेशा जुल्म होता हुआ आया हो रहा है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान जो उनके साथ मुखलिस हैं, ना कि वहाँ पे एजुकेशन की कोई इंतज़ाम आते हैं, और ना ही हमारे हेल्थ की कोई सिस्टम है। वहाँ पे हॉस्पिटल जो हैं वो बेनाम के हैं, और स्कूल जो है हमारे बेनाम के हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी जो वेलफेयर हैं या NGOs हैं, अगर सही मायनों में अगर सिंध में काम करें ना, जी जी, तो सिंध में शौहर आ जाए, लोगों के अंदर एक वो जज्बा जो पाकिस्तान से मोहब्बत का है। मैं समझता हूँ कि सिंध का पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, एहसान है सिंध के ऊपर। साईं GM सैयद साहब ने सिंध के अंदर कि सिंध असेंबली में जो पहली करारदाद पाकिस्तान बनाने पे पेश की थी, तो साईं GM सैयद साहब ने पेश की थी। मैं समझता हूँ सिंध इस मामले में एक बड़ा अहम किरदार है, और वहाँ के लोग बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, और पाकिस्तान से बड़े दिल से मोहब्बत करते हैं। मगर बदकिस्मती से इनको हुक्मरान ऐसे मिले हैं कि वो नहीं चाहते कि वहाँ की आवाम जो है के अंदर शऊर पैदा आए, वहाँ के रोड अच्छे बने, वहाँ के स्कूल अच्छे बने, या वहाँ पे उनको कोई ऐसी सहूलियत मिले कि हमारे हुक्मरान नहीं चाहते वहाँ गया। उनको पता अगर इनको अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छी इनको सहूलतें दे दी, ये इनको शौहर आ जाएगा। जब इनको शौहर आ जाएगा, मगर इनके रोकने के बावजूद ये जो मोबाइल है ना हमारे पास, जी जी, ये इतना फास्ट मोबाइल है, सोशल मीडिया सिस्टम इतना एक्टिव हो गया। मैं ये समझता हूँ TV चैनल को इतना लोग इतना नहीं देखते जितना मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया हमारा एक्टिव है। उसके ज़रिए से उन तक अवेयरनेस जा चुकी है, और उनके अंदर शऊर आ चुका है, और वो हक और सच को पहचानते हैं, और गलत और सच को भी पहचानते हैं। वो पहचानता है कि कौन बंदा सही है, कौन गलत है हमारे लिए। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आप सिंध को पाकिस्तान से मुख्तलिफ सूबों से मुंतखब और बड़ा मुंतलिफ देखेंगे। मैं जो देख कर जाता हूँ ना सिंध के अंदर लोगों के पास, उनको शौर देखता हूँ, तो अब वो लोग वडेरों से, बड़े बड़े जिग्गीदारों से तंग आ चुके हैं। अच्छा राना साहब, मैं इसको सियासत की बात नहीं कर रहा, बस एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि अभी तो पीपल्स पार्टी है, जब PTI थी तो उन्होंने ये सिंध को देखा था, सिंध के ऊपर वर्किंग की थी?
जी बिल्कुल जी, जब हमारी हुकूमत शाहरुख भाई 3.5 साल हमारी हुकूमत रही। जी जी 3.5 साल में 1.5 साल हमारा कोरोना का गुजरा था। जी जी कोरोना जैसी बीमारी के अंदर भी हमने पाकिस्तानी मैशियत को बैठने दिया, तो कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हुई थी। जी। आपने देखा है इस हुकूमत में पीडीएम टोले ने पाकिस्तान का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं और मैशियत इतनी बर्बाद हो गई है। लेकिन पाकिस्तान जी ऊपर जा रहा है, पता नहीं कैसे ऊपर। इन्होंने इदारे बेचने शुरू कर दिए। आपने देखा अभी सोशल मीडिया पे टीवी पे एक चर्चा चल रहा है, इन्होंने 10 अरब रुपये में PIA भेज दी सही। और 11 अरब रुपये में खाली एक जहाज़ खरीदा मोहतरमा ने, जो 24 सीटें की वज़ीर आला है, उन्होंने एक जहाज़ खरीद लिया। अवाम अब पूछ रही है, ये अवाम के अंदर शऊर आ गया है। ये खान साहब ने अवाम को शऊर दे दिया बात करने का। पहले लोग कोई नहीं पूछते थे, वहाँ पर अपने मगन में रहते थे। मैं समझता हूँ PTI ने पाकिस्तान के नौजवानों को एक शऊर दिया है और उनको हक और सच पे बात करने की हिम्मत दी है। तो मैं समझता हूँ ये तब्दीली की तरफ पहला कदम है कि अब लोग गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। सही। इन्हीं के साथ हम बढ़ेंगे अपने अल्लामा साहब की जानिब और उनसे ये सवाल करेंगे कि शुक्र क्या है, कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपने मौजू का इंतखाब शुक्र है, ये शुक्र की बहुत अहमियत का आमिल है। शुक्र हमारे यहाँ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम शुक्र है, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र ज़ुबान से इकरार, दिल से एतराफ़ और अमल से इजहार का नाम शुक्र है। यानी शुक्र इट इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा एक तरीक़ा है और पूरा इसके अंदर इस्लाम है। आप देखेंगे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मैं मज़ीद दूंगा। हमारे राना भाई बेटे, नाज़रीन बेटे में शाहरुख भाई, एवरीवन वांट्स टू गेट व्हेन स्टार्ट्स बिजनेस। जब हर शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं कि जहां से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी पहले से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिले और लॉस ना हो। तो शुक्र तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है। कुरान ऐलान कर रहा है कि अगर तुम मेरे पास शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मैं मज़ीद दूंगा। तो यानी अगर हम शुक्र अल्लाह का करेंगे तो अल्लाह ताला इसका वादा कर रहे हैं हमें ज़्यादा देने का। अच्छा, इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मतलब आपने कहा कि हम ज़्यादा खर्च करेंगे, तो किस पे खर्च करना है? देखें, मैंने कहा कि शुक्र अमल के इजहार का नाम है, दिल के एतराफ़ का नाम है और ज़ुबान के इकरार का नाम है। ऐसा नहीं है कि हम खर्च करेंगे तो शुक्र। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत दी है तो आप इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल दिया है तो लोगों को नवाज करके, अल्लाह ने मुझे माल दिया, मैं लोगों की हेल्प करूँ, काइंडनेस लूँ उनकी, तो इस तरीके से शुक्र अदा करें। तो जिस तरीके से अल्लाह ने आपको नवाजा वैसे आप अल्लाह की अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरी मखलूक की मदद कर, मैं तुझे और नवाजूंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तुम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करोगे, अल्लाह मजीद देगा। फिर इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया कि वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, अल्लाह के बहुत कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं। आप देखें कि नमाज के बारे में इरशाद नहीं फरमाया। नमाज तो बहुत से लोग पढ़ रहे होते हैं, रोजे बहुत से लोग रख रहे होते हैं, ज़कात बहुत लोग दे रहे होते हैं, हज बहुत लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी बयान फरमाई वो सिर्फ शुक्र की कैटेगरी बयान फरमाई कि शुक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हम इधर से लगा सकते हैं। अच्छा, हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और फिर शुक्र किस तरीके से अदा करो। एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, वो अर्ज करते हैं कि मेरी हालत उस वक्त उस तरह नहीं थी जिस तरह मेरे पास पहले हालत मेरी हो चुकी थी। बज़ाहिर उन सहाबी रसूल के बाल बिगड़े हुए थे, बदन जो है कपड़ों पर लिबास जो ज़ैब तन किए हुए थे उसमें मिट्टी लगी हुई थी। तो नबी करीम ने उनसे इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नहीं, अल्लाह ने मुझे माल भी दिया, दौलत भी दी, सब। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया तो फिर इसका इजहार करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई नेमत दी है तो उसका इजहार करना भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र के ज़ुमरे में आता है। फिर नबी करीम, एक मैं हदीस शरीफ इधर सुनाना चाहूँगा कि इससे शुक्र की अहमियत बड़ी वाज़ेह होगी। अल्लाह साहब, शुक्र और सब्र की बात हो रही है ना, तो फिर मौला अली का नाम भी लाजमी आना चाहिए, तो उनके हवाले से भी कुछ फरमाइए। मैं बिल्कुल आगे अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, एक ऐसी हदीस मुबारक है कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं उनके लिए कितना बड़ा इनाम है। शाहरुख भाई, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ने कम दिया है माल, तो वो बहुत जो है अपने आप को कम मतलब अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि यार दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो जिनको अल्लाह ने कम माल दिया, अब उनके लिए हदीसा सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो गया, यानी तुम्हारे को फीसेस भरनी थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना थी, लेकिन अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो गए और अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके छोटे अमाल पर राजी हो जाएगा, थोड़े अमाल पर राजी हो जाएगा। यानी जो गोया जो अल्लाह के थोड़े से अमाल पर राजी हो गया, तकसीम पर राजी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े अमाल पर राजी हो जाएगा। अब आइए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो जिनकी तरबियत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हुई, नबी करीम ने खुद मौला अली की तरबियत फरमाई। उनका शुक्र का आलम ऐसा है कि आप देखिए कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आप मौला अली मुश्किल कुशा हैं। लोगों को ये हमारी मिसकॉन्सेप्शन हैगी कि अहले बैत अतहार करमल्लाहु वजहुल करीम, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ऐसा फील करते हैं कि इनके पास नहीं था, लेकिन आज देखें कि दुनिया के खजानों की नेमत इनके पास है। ये वो दर है कि जहाँ से लोग बढ़ते हैं, वहाँ ये वो दर है कि जहाँ से नेमतें बढ़ती हैं। एक कोई साइल आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई मिस्किन आ जाए, उनको नवाजते हैं और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस शुक्र का बदला कुरान में अल्लाह फरमाता है वयुतीमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये मौला अली की शान में आयत नाजिल हुई कि जब उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक दिन यतीम आया तो उसको दे दिया, मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक दिन मिस्कीन आया उसको अल्लाह की बारगाह में दे दिया, किसी दिन असीर आया तो उसको दे दिया। कुरान ने मौला अली की शान बयान करते हुए और शुक्र के बजा लाने के बयान फरमाया वयुतीमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में तकसीम करते हैं। अल्लामा साहब, आप तो मौला अली की बात कर रहे हैं, उनके शहजादी की बात मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुनी कि मौला अब्बास के जो ज़री मुबारक है वहाँ पर लोग क्या क्या डालकर चले जाते हैं कि जब उन्होंने कहा साल में जब हम खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि फ़लाँ फ़लाँ ज़मीन फला जगह पर, फिर वो लोग अपनी टीम भेजते हैं, वहाँ से वो सेल किया जाता है और फिर आता है। मतलब कि मौला अली का जो मज़ार, सॉरी मौला अब्बास का जो मज़ार है वो आज भी इतना ख़र्चा अफोर्ड कर रहा है उस जगह का कि क्या ही कहने। वो पूरे मैंने सुना और मैंने बोला वाह यार, आज भी वो कुरान ने फरमाया ना कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो आप देखें कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम में जितने अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम हैं, इनको गए हुए दुनिया से सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन आज इनका नाम जिंदा है। वजह ये थी कि फ़ज़्कुरूनी के ये मर्तबे पे फाज़ थे कि वश्कुरूली के मेरा शुक्र अदा करो। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह ने इनको नवाजा। इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बस मेरा रमज़ान। एक नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी राना साहब से, उसके बाद फिर शयान साहब से। तो हमारे दरमियान फ़रोज़ी ब्रदर्स जो है मौजूद हैं और हम इनसे जो है मनकबत सुनेंगे। नात इन्होंने पढ़ ली थी दोनों ने, अब इनसे मनकबत सुनेंगे। और बड़ी मशहूर इनका एक मशहूर क्लिप हो रहा है वो टिकटॉक के ऊपर, तो वो एक अशार पढ़कर फिर उसके बाद मौला अब्बास की मनकबत सुना दीजिए, दोनों मिल के साथ पढ़ेंगे जी। मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, हाँ फातिह जंगो वरम शेब पैगंबरम, फातिह जंगो वरम शेब पैगंबरम। मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, अय्युहन्नास नाम अकबर है मेरा, पिसरे शाह हुदा, दादा हैदर है मेरी दादी है जहरा। अली 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 मेरा अब्बास चाचा, मेरी रग रग में वफा, हाशमी खून मेरा पाक है शजरा। अक्स पैगंबरी कुव्वत हैदरी, अक्स पैगंबरी कुव्वत हैदरी। मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, अली अकबर अली 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 अकबरम, मोहनम अली अकबरम, अली अली अकबरम, मोहनम अली अकबरम। कैसे वो शेर लड़ा तिग लहरा के कहा, मेरा उस्ताद है अब्बास अलमदार। अली 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 बुज़लो ठहरो जरा, देखो हर बार मेरा याद खैबर की दिला दूंगा खबरदार। है कोई सूरमा जो करे सामना, है कोई सूरमा जो करे सामना। मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर। हम फातिह हो जंगो वरम शेब पैगंबरम, फातिह हो जंगो वरम शेब पैगंबरम। मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर, मनम अली अकबर जिक्र लबम हैदर। एक शोर है वाह 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 वाह। अब्बास है अब्बास,
दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा। लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये तख्त ये शाही अरे हमको न दिखाओ, ये माल ये दौलत हमें हरगिज न सिखाओ। ये शान ये शौकत हमें बिल्कुल न सिखाओ। और तुम जिस पे अकड़ते हो वो सदका है हमारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं अशअल बेबाक का आदी हूँ प्यारे, मैं क्या मेरा घोड़ा ही करे टुकड़े तुम्हारे। एक बार इज़्न दे हमें आका जो हमारे, तुम क्या तुम्हें मिल पाए ना शजरा भी तुम्हारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। हम खानदान सैयद सुल्तान है प्यारे, हम नस्ल सखी हजरत इमरान है प्यारे। हम खानदान सैयद सुल्तान है प्यारे, हम नस्ल सखी हजरत इमरान है प्यारे। दुनिया में हमें नाती के कुरान है प्यारे, कौसर के ही मफहूम में शजरा है हमारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं हैदर कर्रार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ। ये नामो नसब है, ये नामो नसब है मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास ऐसे घर के उजाले का नाम है, जिस घर का बच्चा बच्चा अलैहिस्सलाम है। सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, तुम्हें हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। क्या कहने भाई, क्या कहने, सवा मान दिया, बेहतरीन माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब। हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। डिलक्स टी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया, हमारा साथ दिया, हमारे साथ ताउन किया। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जो हमारे हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, और फिर नेल्सन पैंट रंग ज़िंदगी का, जो कि जिसका कहना है कि इसके साथ हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब, जो हम मैसेज ले लेते हैं उनसे। राना साहब, आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि एक तो मुस्तहिक हैं और जो उनका ख्याल नहीं रखते हैं? मैं ये कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द सबको देखें, जो भी आपके नेबर में हैं, आपके रिश्तेदार हैं। इस रमज़ान और हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी आप उन सबका ख्याल करें, और खुदारा उस घर में ज़रूर देखें जहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं है, जहाँ की औरतें बाहर नहीं जाती हो, जहाँ का मर्द सिर्फ नमाज़ पढ़ के ज़ईफ़ आदमी घर आके बैठ जाता है, बेबस होता है, उनको कोई नहीं देखता। ये जो रोडों पे खड़े हैं बच्चे, इनको मत दें, ये सिर्फ नशे की हालत में जाते हैं, सिर्फ नशे की नज़र होते हैं। तो आपने मैसेज दे दिया, हम राना साहब से मैसेज की तरफ जा रहे थे कि राना साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं देखिए जी, इस मुबारक महीने के कम महीना है, इसमें माशाल्लाह ये हमें ये दर्स देता है कि हम अपने लिए तो हर कोई जीता है। जी जी जी, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बेहतर है कि अगर अपना टाइम निकाल के अपनी जेब से किसी ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद करें जो आप समझते हैं आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में हैं, उनकी आप खामोशी से
ऐसे मदद करें कि एक हाथ को दूसरे हाथ को बिल्कुल, भी जी। पता ना चले। तो मैं समझता हूँ ये मुबारक महीना सबको मुबारक हो। इस मुबारक महीने पे मैं समझ, अगर मेरे बच्चे अगर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं और मेरा पड़ोसी इन चीज़ों से महरूम है, तो मैं समझता हूँ ना तो मेरी रोज़ा कबूल होगा, ना मेरी नमाज कबूल होगी, ना कोई इबादत मेरी कबूल होगी। मैं ये कहूँगा कि अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही सही सही। बहुत अच्छा और मैसेज दिया आपने। अल्लामा साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। एक हदीस पाक से मैं इसका इंतखाब करूँगा। नबी करीम ने फरमाया कि रमज़ान के रिलेटेड ही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तुम अपने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखो। तो ये एहतिसाब क्या है? ये सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी यही चीज़ है कि हम अपने बारे में सोचें कि अगर मैं अच्छा पहनना पसंद करता हूँ तो वही चीज़ मैं दूसरे के लिए पसंद करूँ, अगर मैं अच्छा खाना पसंद करता हूँ वही चीज़ दूसरे के लिए पसंद करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम वो चीज़ पसंद ना कर लो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो कोशिश कीजिए कि चाहे थोड़ा ही इखलास के साथ अपने पड़ोसियों की मदद करें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी मदद करें और अल्लाह की बारगाह में मगफिरत और अजर का बाइस बने। सही सही सही। अच्छा, डीलक्स टी ने और इसके अलावा नेल्सन पेंट ने आप लोगों के लिए तोहफे भेजे हैं जो कि आप लोग के साथ जाएंगे। और नेल्सन पेंट रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मकदार में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तो एक मरतबा ज़रूर आजमाइएगा, जब भी आप घर बना रहे हो तो नेल्सन पेंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ जो है हम एक कलाम की जानिब और बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। क्या सुना रहे हैं? करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है कि हम जैसों से मितहत हो रही है। जले जिक्रे अली जले जिक्रे अली से जलने वाले हमारी तो इबादत हो रही है। और ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। हमारी तो इबादत हो रही है। कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का इश्क माओ की शराफत की गवाही है, अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। हमारी तो इबादत हो रही है। मुनकिर के गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाज़ें, ये बुग़्ज़ का धब्बा है मेहराब नहीं है। हमारी तो इबादत हो रही है।
अक्सर अबू तालिब कहा करते थे अक्सर, नबी सो जा हिफाजत हो रही है।